आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ और विश्व परिदृश्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में आज वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और भारत के संदर्भ में काफी वो महत्व रखता है। वो टॉपिक है शंघाई सहयोग संगठन। याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन की जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। एक मिनट। तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बोर्ड पे आपको समझाएंगे। देखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2001 में किया गया था। उस समय करीब करीब इसमें जो देश जो थे वो 6 थे, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य बनाया गया, यानी कुल सदस्य कितने हो गए? 8। लेकिन अभी वर्तमान में जो चर्चा जो हो रही है, जो अभी आज 15 और 16 सितंबर को जो शंघाई सहयोग संगठन का जो 22वां जो शिखर सम्मेलन जो होने जा रहा है समरकंद उज्बेकिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं ईरान को भी शामिल करने का प्रस्ताव ये किया गया है और बेलारूस का भी है, लेकिन ईरान पूरी तरह से इसका सदस्य बनने जा रहा है। तो आखिर इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? एससीओ की स्थापना का उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो यूरोप और एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हैं। कुल 8 देश हैं। आप लोगों को भी मालूम है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, रूस, चीन। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे संगठन का निर्माण करना जो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन का लक्ष्य बनाया गया, ताकि इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा की स्थिति बरकरार रह सके। यानी इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन को जो डेवलप किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही डेवलप उसको आगे बढ़ाया जाता है या उसकी स्थापना किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एससीओ, ध्यान रखेंगे, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो किया गया था, इसकी स्थापना 2001 में किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो पहले स्थापना देख लीजिए, उसके बाद अगर सदस्य देश की बात करेंगे कि इसमें सदस्य देश कुल कितने हैं, तो कुल जो सदस्य देश है वो 8 हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान को कब शामिल किया गया? याद रखिएगा, तो भारत और पाकिस्तान को जो शामिल किया गया ये 2017 में किया गया। इसके अतिरिक्त अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि जब 2001 में एससीओ की स्थापना की गई तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको अभी आपको बता ही दिए कि इसका उद्देश्य था यूरेशियाई क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ताकि इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा की स्थिति कायम हो सके। दूसरा चीज, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग। याद रखिएगा, बीजिंग यानी चीन, बीजिंग यानी चीन, यानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अतिरिक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे बात कर लें कि अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आपको रिपीट करेंगे कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक अभी पहले हम फिर अभी देख लीजिए कि इसका पहले पूछा है कि 22वां शिखर सम्मेलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 22वां शिखर सम्मेलन जो इसका हो रहा है, ये हो रहे हैं, याद रखिएगा, ये 15 और 16 सितंबर, याद रखिएगा 15-16 सितंबर 2022। जगह कहां है? जगह कहां है? तो समरकंद, याद रखिएगा, यानी जगह कहां है, ध्यान रखेंगे,
यानी समरकंद 15-16 सितंबर 2022 को इसका आयोजन जो किया जाएगा, तो इसका कहां आयोजन किए जाएंगे? समरकंद, याद रखिएगा समरकंद। ये समरकंद किस देश का शहर है? तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 22वां है तो 23वां पूछा जा सकता है कि 23वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? तो 23वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा वो करेगा भारत। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 और 2023 का सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल किस शहर को घोषित किया गया? याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022, याद रखिएगा 2022-2023 का सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो ये 2022-2023 का जो पर्यटक जो राजधानी जो घोषित किया गया है, ये किया गया है वाराणसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो एससीओ की स्थापना यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में किया गया था। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। अब सुनिए, ये अपने चार्टर पे कब हस्ताक्षर किया? अगर चार्टर पे हस्ताक्षर की बात आएगी तो 2002, और इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया था 2003। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो किया गया 2001 में किया गया। ये चार्टर पे कब हस्ताक्षर किए गए? तो 2002 में किया गया। वो लागू कब से किया जाने लगा? तो 2003 से। उसके बाद अभी इसमें कुल देशों की संख्या अगर पूछेगा तो 8 है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया। 22वां जो सम्मेलन जो हो रहा है वो समरकंद में हो रहा है। उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद। वहां 22वां शिखर सम्मेलन जो संघाई सहयोग संगठन का हो रहा है, इसमें ईरान को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी ईरान भी अब इसका सदस्य बन जाएगा। इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था यूरेशियाई क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन का लक्ष्य रखा गया ताकि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिति बरकरार रहे। नेक्स्ट, अब आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि 23वां, याद रखिएगा 23वां एससीओ का सम्मेलन कहां होगा? तो वो होगा भारत में। 2022-2023 का सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है वाराणसी को। इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखेंगे। अब देश तो आपको बता ही दिए 8, वो 8 देश का नाम याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाएगा कि एससीओ का आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, याद रखिएगा। अगर भाषा की बात करेगा कि इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, तो इसकी आधिकारिक भाषा रसिया यानी रूसी और चीनी, ये दोनों नाम याद रखिएगा, रूसी और चीनी। यानी संघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक जो भाषा है वो रूसी और चीनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। बीजिंग यानी चीन, याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लेंगे आराम से कि कैसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे, ब्रीफ में समझा दे रहे हैं। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में किया गया। इसके चार्टर को जो हस्ताक्षरित जो किए गए थे चार्टर पर, तो 2002, लागू कब किया गया? 2003। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, चीन में है। इसमें कुल देशों की संख्या 8 है। भारत और पाकिस्तान को जो शामिल किया गया 2017 में शामिल किया गया। इसकी आधिकारिक जो भाषा है वो रूसी और चीनी है। इसका 22वां शिखर सम्मेलन जो होगा ये होगा 15 और 16 सितंबर 2022। उज्बेकिस्तान का एक शहर है
समरकंद। आगे 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में, और 2022 और 2023 का सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है वाराणसी को। ठीक है, ये देखिए एक बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए हम सोचे कि इस टॉपिक को आज ही करा दिया जाए। फिर इस पे जो भी होगा फिर हम आपके सामने रखेंगे, और आप लोग की दुआएं जो हैं मुझे और भी प्रेरित करती है। आप लोग का सपोर्ट, एक कमेंट्स मुझे और भी कुछ नया करने को प्रेरित करती है, और आप लोग का सहयोग, क्योंकि हम भी आप लोग से ही सीखते हैं। बार बार बोलते हैं, हम भी आप लोग से सीखते हैं, और मुझे हमेशा सीखना है। जहां भी कमी होगी आप डायरेक्ट हमसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें सुधार करेंगे, फिर लाएंगे। और तरीका आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का, एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में पूरी तरह से कोई भी टॉपिक हिट कर जाए। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे आज विदा ले रहे हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।